चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की इस क्लास में हम लोग बहुपद का वन शॉट करने वाले हैं। यानी कि वन शॉट का मतलब हुआ कि बहुपद से कितने प्रश्न हैं जो पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुपद से पूरे होंगे। तो बहुपद के पूरे क्लास को इस वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हुआ कि पद और घात में क्या अंतर है। ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग जो है सिलेबस पर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हुआ कि पद और घात में अंतर क्या होता है। देखिए, तो पद किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। देखिए, जैसे कह देगा बुआ कि एक पदी वाला पद लिखिए, एक पदी वाला पद लिखे। तो जी एक पद का मतलब हुआ, देखिए अगर हम एक आपको एग्जांपल दे बुआ 2x² प्लस में 4x और प्लस में 6, ठीक है। और इधर भी एक एग्जांपल देते हैं कि 3x² प्लस 4x और प्लस 6, ठीक है। और कहेंगे वो इसमें ये जो है कितना पद का जो है ये समीकरण है, कितना पद का ये जो है बहुपद हमने लिखा हुआ है। तो देखिए पद का मतलब क्या होता है, गिनेंगे एक पद, दो पद, तीन पद, यानी कि जो ऐसे गिनेंगे खंड को उसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो ये ऐसे पद हो जाएंगे 1 2 3। इसमें टोटल कितने पद है हुआ, तो 3 पद है। ठीक, अगर हम बात करें इसमें घात की, तो घात क्या इससे पहचानते हैं, तो देखेंगे पावर में कितना है सबसे अधिक। तो सबसे अधिक पावर में कितना है, 2 है ना। तो ये क्या घाती है, ये द्विघाती है। कौन है, द्विघाती। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती। तो इस तरीके से पद और घात को पहचानना होता है। जैसे एक और हम प्रश्न आपको दे देते हैं 6x² प्लस में 4x प्लस 8, और इसमें पूछेगा हुआ कि पद कितना है। बताइए पद की संख्या कितनी है और ये कोई कितना घात वाला जो है ये बहुपद है। तो पद और घात कैसे पहचानेंगे हुआ, तो पद पहले गिनेंगे 1 2 3। तो पद कितने हुआ, 3 पद है ना, 3 पद है। ठीक, और घात कितने हैं, तो पावर कितने हैं वो सबसे अधिक 2 है ना, तो 2। घात कितने, 2। तो ये द्विघात है और 3 पदी बहुपद है ना। तो इस तरीके से आप पद और घात को पहचान सकते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एक बेसिक जान लेते हैं चीज़। चलिए एक और चीज़ हम लोग बेसिक जान लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं हुआ कि गुणांक क्या होता है। गुणांक का मतलब क्या होता है, समझिए हुआ थोड़ा सा हम जान लेते हैं वो गुणांक के बारे में। किसके बारे में, गुणांक के बारे में। गुणांक के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, गुणांक जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देते हैं कि 4x² प्लस 6x प्लस 8, ठीक है। देखिए तो इसका गुणांक का मतलब क्या हुआ, इसका गुणांक का मतलब हुआ, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा कि x² का गुणांक क्या है। क्या पूछेगा, x² का गुणांक क्या है। इसका मतलब क्या पूछेगा हुआ, इसमें पूछ सकता है कि x का गुणांक कितना है। क्या चीज़, x का गुणांक कितना है। और ये अंतिम जो है जो है इसका क्या होता है, इसका होता है x के पावर 0 होता है। कितना, x के पावर 0 का गुणांक कितना है। देखिए तो गुणांक का मतलब है कि गुणा में कौन जुड़ा हुआ है। गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणा में कौन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए गुणनखंड में कौन है जी, तो x के पावर 2 का, यानी कि x² के गुणांक में क्या है, 4 है। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर हम कहें कि x का गुणांक इस समीकरण में क्या है, तो क्या है, x के साथ क्या जुड़ा है, 6 ना, तो गुणांक 6 हो जाएंगे। x के पावर 0 का मतलब हुआ कि जो है ये क्या है, तो 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गुणांक को जाँच कर सकते हैं, गुणांक को पहचान सकते हैं बहुत ईजी तरीके से, है ना। अब देखिए वो इस तरीके से आप गुणांक जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जो है चैप्टर पे। तो ध्यान देखिए वो देखिए यहाँ पे, तो हम जो है द्विघात के लिए जो है ये फार्मूला होता है जो आपके बहुपद में यूज आएंगे, और इससे भी प्रश्न आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान देखिए वो द्विघात के लिए जो है क्या कौन से फार्मूला होते हैं। देखिए द्विघात में पूछेगा कि मूलों का योग, किसके लिए, द्विघात के लिए मूलों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अगर द्विघात बहुपद दे दे, द्विघात समीकरण दे दे आपको, और कहे कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करे, तो उसके लिए फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, और त्रिघात के लिए फार्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a होता है। और दूसरा फार्मूला है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा का जो फार्मूला होता है सी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटा ए होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को आप जो है नोट कर लेंगे, वीडियो को पोस्ट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस पर हम क्वेश्चन आपको दोनों पे क्वेश्चन आपको बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इस पर प्रश्न हर साल आपको जो है मैट्रिक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बता देते हैं क्वेश्चन, उस पर ध्यान देंगे कैसे प्रश्न पूछेगा वो समझिएगा। पहले वाले सूत्र पे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, उदाहरण। पहले वाले प्रश्न पे जो है उदाहरण देते हैं, ध्यान दिएगा। हम प्रश्न क्या देगा वो कि 4x² प्लस 6x प्लस 2 के मूलों का योग बताए। क्या पूछेगा, मूलों का योग बताए। इस तरीके का प्रश्न पूछ देगा अगर वो, और ये प्रश्न हमेशा
पूछता भी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूलों का योग एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में देखने को मिल जाता है। मूलों का योग बताया, ठीक है। देखिए तो बहुत आसान, आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले आपको ए बी और सी का मान लिख लेना है, ठीक है। यानी कि ए पहले होता है, बी सी, ऐसे होता है ना। तो ए का मान क्या हो जाएगा, वो आपका 4 हो जाएगा, बी का मान क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग ये कौन सा समीकरण है, हुआ कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात हो जाएगा। तो द्विघात के लिए मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले लेता हूँ मूलों का योग का, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, यही ना फॉर्मूला होता है। तो ध्यान देंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, अच्छा देखिए माइनस है तो माइनस, और b का मान पूछ रहा है ना, तो b का मान कितना है, वो 6 है ना, तो 6, और बट्टा में a का मान पूछ रहे हैं, a का मान कितना है, वो 4 है, तो 4 कट जाएगा, क्या काटिए तो 2 3 6, 2 दूनी के 4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का, यानी कि मूलों का जो योग जो आया वो कितना आ गया, माइनस का 3/2, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इसी प्रश्न का अगर पूछ देता हुआ कि मूलों का ये यहाँ पे वो योग ना पूछ के अगर आपको पूछ देता कि मूलों का गुणनफल ज्ञात करे, क्या पूछ देता वो, अगर मूलों का गुणनफल ज्ञात करे अगर आपको पूछ देता यहीं पे प्रश्न, तब कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए। वो मूलों के गुणनफल, मूलों का अगर यहाँ पे गुणनफल आपको पूछ देता बताएं, तो आप किस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले ए बी और सी का मान आप जो है लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। इसके बाद ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद के लिए मूलों का गुणनफल का जो फार्मूला होता है वो अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, वो सी बटा ए होता है ना, यही ना होता है। तो लिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या हुआ, 2 है ना, और ए का मान क्या हुआ, ए का मान 4 है ना। तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो मान आ गया 1/2 आ गया। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी क्वेश्चन को जो है इस तरीके का प्रश्न का जो है मूलों का योग और गुणनफल निकालना बिल्कुल आसानी तरीके से सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए तो इतना हम लोग कर लिए। अब जो है हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ेंगे कि बहुपद में टाइप नंबर 1 का, जैसे कि हम टाइप टू टाइप आपको जो है बहुपद करवाएंगे, ठीक है, कि कौन कौन से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और यहाँ दे दी वो टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप नंबर 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे सुनिए। तो टाइप 1 में आपको प्रश्न पूछेगा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की संबंध सत्यापित करें। तो किस तरीके से सत्ता की जांच होती है, संबंध सत्यापित कैसे होता है, इस वीडियो हम लोग सीख लेते हैं। चलिए वो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आपको क्या करना है बुआ, देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। तो आपको जो है एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है कि आप शून्यक जो है गुणनखंड विधि से कैसे शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए शून्यक कैसे ज्ञात होता है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम आप बहुत ही इजी एक ट्रिक बताया था आपको कि ए और सी में गुना कर लेना, यानी कि ये ए है, बी और सी है ना, तो ए और सी में गुना कीजिए। तो 8 में यहाँ पे कुछ नहीं गुणनखंड तो 1 है, तो 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा वो 8 आएगा ना। अब 8 का गुणनखंड जो है वो क्या क्या हो सकता है, 4 गुना का 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 गुना का 1 हो सकता है, यही ना। तो देखिए तो हम बताए थे वो आपको कि इन दो गुणनखंड आ सकते हैं 8 के, यानी कि 4 गुना 2 लिख सकते हैं या तो 8 गुना 1 लिख सकते हैं। तो अब कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर इसको ले या इसको ले, इन दोनों गुणनखंड में से किस गुणनखंड को हम ले। तो ध्यान दीजिए, आप जिस भी गुणनखंड को इसमें से लीजिएगा, या तो इसको या तो इसको, दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं गुणनखंड। जिसको भी आप लीजिएगा जोड़ने या घटाने पर आपको बी आ जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, सबको बी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि हम 8 गुना अगर 1 लेते हैं, 8 गुना 1 लेते हैं हम, तो क्या 8 को एगो जोड़ेंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा। क्या 8 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इसको तो हम लेबे नहीं करेंगे, इसको मिटा देते हैं। अब बचा ये 1, क्या इसको हम लेंगे तो -2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए अगर हम 4 गुने 2 ले, ठीक है, और यहाँ पे माइनस लगा ले, -4 गुने 2 ले अगर हम, तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 नहीं आ जाएगा बुआ, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए इसको हम ले लेंगे, ठीक है। किस तरीके से लिखते हैं, देखिए तो लिखेंगे x², पहले छोटा वाला को लिखते हैं, तो प्लस में छोटा वाला का 2x, और माइनस में लिखिए बड़ा वाला को क्या है 4x, और माइनस में क्या है वो 8 है तो 8, ठीक है। तो इसका काम यहाँ पे हो गया। आप देखिए क्या करते हैं, ये जो है इसका जोड़ा यहाँ पे और इसका जोड़ा यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या हुआ है, x कॉमन है, क्या कॉमन है x, तो क्या बचेगा 1 से +2 बच जाएगा,
क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो 4 निकल गया तो x है ना बचा, और -4 दूनी 8 2 होगा, है ना। और देखिए माइनस निकाला है ना कॉमन, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कैसे आंसर आएगा बुआ, बोले थे कि एगो डिब्बा वालों को लेना है, एक डिब्बा वालों के बाहर वालों को लेना है, यानी कि x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा बुआ, एक बार आपका 4 आंसर आ गया एगो का। और दूसरा आंसर कैसे आएगा, दूसरा आंसर आएगा वो x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, ये दूसरा आंसर हो गया। इस तरीके से आ गया। अब देखिए शून्यक तो आप ज्ञात कर लिए, आपका शून्यक का आंसर आ गया। अब कह रहा है कि बस शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। तो इस वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि शून्यकों का योग कैसे निकालते हैं, ये भी सीख लिया कि शून्यकों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि शून्यकों का जो है योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। देखिए शून्यकों का, और उससे ऊपर लिख देंगे सत्यता की जांच, उसके ऊपर लिखेंगे क्या चीज, सत्यता की जांच। क्या कर रहे हैं हम, यानी कि हम सत्यता की जांच हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ऊपर लिख देंगे। आप लिखेंगे शून्यकों का योग, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, यही ना होता है। आप ध्यान दीजिए, शून्यकों का योग भी हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दो आपके शून्य का है ना, पहले वाले शून्य को आपको अल्फा मान लेना है, यानी कि अल्फा मान लेंगे हमको 4 को, ठीक है। और दूसरा जो शून्य का है उसको हम लोग बीटा मान लेंगे, यानी कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने मान लिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बुआ, नहीं ना दिक्कत है। आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ से अल्फा और बीटा हम लोग मान लिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शून्यकों का योग पूछ रहा है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। देखिए तो अल्फा के जगह पे अल्फा का मान है, बीटा के जगह पे बीटा का मान रखेंगे। अब ध्यान दीजिए, यानी कि अल्फा का मान क्या हुआ, अल्फा का मान है 4, तो रखेंगे 4 प्लस बीटा का मान क्या है, -2, तो रखेंगे -2, ठीक है। अब बराबर देखिए माइनस है तो माइनस b का मान। अब ध्यान दीजिए, इसमें b का मान क्या है, ये a होता है, b होता है, c होता है, तो b का मान कितना है, -2 है, लिखेंगे यहाँ पे -2। अब बटा a का मान क्या हुआ, तो a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो 1। अब देखिए तो 4 है तो 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस प्लस 2/1, 2/1 का मतलब 2 ही हुआ है ना, बटा में का कोई महत्व नहीं। अब देखिए 4 में से 2 किया 2, और इधर भी क्या है 2, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि आप सत्यता की जांच सही कर रहे हैं, दोनों तरफ बराबर आ गया। अब क्या करेंगे, ये तो शून्यकों का योग ने हम निकाला, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों का आप लिखेंगे बुआ गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है क्या, तो वो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यही ना होता है, c/a। अब ध्यान दीजिए, तो यानी कि अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है आपका 4, तो 4 गुणा बीटा का मान क्या है, -2 है, तो -2 बराबर c का मान क्या, देखिए तो c का मान क्या है, -8 है ना बुआ, -8। a का मान क्या हुआ, a का मान कुछ नहीं 1 है ना। अब ध्यान दीजिए 4 दूनी -8, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब बराबर इधर क्या भी है, इधर भी -8 है, देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, बस आप लिख देंगे कि सत्ता की जांच हो गई। इस तरीके से, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VBI कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये प्रश्न हमेशा ही पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब टाइप नंबर ये 1 था, टाइप नंबर 2 को देख लेते हैं कि टाइप नंबर 2 में क्या पढ़ना है बहुपद में। देखिए प्यारे साथियों, अब हम टाइप नंबर 2 को देख लेते हैं। टाइप नंबर 2 में आपको कैसा प्रश्न मिलेगा, क्वेश्चन देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। यानी कि कह रहा है आपको हुआ कि आपको जो है क्या क्या मिल जाएगा, योग और गुणनफल दे दिया जाएगा, और उसको आपको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करके दिखाना है। जैसे आपने एक प्रश्न लिया है कि योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 6, गुणनफल दिया यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया है, तो आपको क्या ज्ञात कहना है, आपको बहुपद ज्ञात करके दिखाना है, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए साथियों जो फार्मूला होता है, वो आपका फार्मूला जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुपद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा बुआ, बहुपद ज्ञात करने के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका बुआ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला जो है आपका जो है ध्यान रखिएगा कि ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए बुआ, क्या ज्ञात करने के लिए, आपका जो है किसी भी अगर योग और गुणनफल दिया हुआ है तो उसका जो है द्विघात बहुपद यानी कि बहुपद किस तरीके से ज्ञात कीजिएगा, तो इस फार्मूला का यूज़ करके आप बिल्कुल आसानी पूर्वक से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या हुआ, x², तो लिखेंगे वो x² है तो x² माइनस, देखिए
अल्फा प्लस बीटा मतलब योग का मान कितना दिया है 6 दिया है, तो 6 को लिखेंगे, घेरा है तो घेर देंगे, x है तो x दे देंगे। चलिए प्लस है ना तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान 4 दिया है ना, तो लिखेंगे 4। कहीं दिक्कत है बुआ बताइए तो, हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 में x से गुना 6x, अब प्लस क्या बचा 4। लीजिए तो आपका आ गया आंसर, बिल्कुल आसान पूर्वक। आया कि नहीं आया आंसर? आ गया आंसर, कोई दिक्कत है? तो ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया। अब हम लोग